रोहन अपने डैड के साथ रहता है। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल है और रोहन अक्सर अपने डैड से अपनी माँ के बारे में पूछता था। रोहन के डैड रोहन से कहते थे कि उसकी माँ उन्हें और रोहन को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है और शुक्र मनाओ कि वो हमारे साथ नहीं है, वरना ना जाने क्या होता। ये बातें रोहन को समझ नहीं आती थी क्योंकि उसके डैड हमेशा अजीब से जवाब देते थे। रोहन को किताबें पढ़ने का शौक़ था और वो अपना ज़्यादातर वक्त तरह तरह की किताबों को पढ़ने में ही गुजार देता था। एक दिन रोहन घर पर अकेला था। उसके डैड ऑफिस गए हुए थे। रोहन घर में तरह तरह की चीज़ें देख रहा था और उसे उसके डैड की अलमारी में एक अजीब सा गिफ्ट मिला जो कि पूरी तरह से पैक था, पर देखने में लग रहा था कि वो काफ़ी पुराना है, मतलब कई साल पुराना। उस गिफ्ट के ऊपर उसके डैड का नाम लिखा हुआ था। रोहन को ये बात समझ नहीं आई कि डैड ने इसे आज तक खोलकर देखा क्यों नहीं। जब रोहन के डैड ऑफिस से वापस घर आए तो रोहन ने इस बात का जिक्र अपने डैड से किया। रोहन के डैड ने रोहन से कहा कि इस गिफ्ट को कभी भी खोलकर मत देखना, ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त ने मुझे दिया था। हालांकि मैं हैंडराइटिंग से पहचानता हूँ कि वो दोस्त कौन है, इसलिए मैं इसे खोलकर देखना नहीं चाहता और तुम्हें भी यही करना चाहिए। इसे कभी भी खोलकर मत देखना मेरे बच्चे, ये अजीब हो सकता है और डरावना भी, इसलिए इसे मत खोलना। उस वक्त रोहन ने कहा कि ठीक है, मैं इसे कभी भी खोलकर नहीं देखूंगा। लेकिन अगले दिन जब उसके डैड ऑफिस चले गए थे तब वो घर पर ही था और बार बार उसका मन ये कह रहा था कि इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे डैड देखना तक नहीं चाहते। इसलिए रोहन ने उस गिफ्ट को खोलकर देखा। उसके अंदर कुछ खास नहीं था, बस उसके डैड की एक तस्वीर थी। जब रोहन ने उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। रोहन ने उस तस्वीर को फौरन टेबल पर रख दिया और उसके हाथ का दर्द भी ठीक हो गया। उसे ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि ये तो बस एक फ़ोटो है, जब डैड आएंगे तो मैं उन्हें ये दिखाऊंगा। शाम के वक्त वो डैड का इंतज़ार कर रहा था लेकिन डैड नहीं आए। उसने उन्हें फ़ोन किया पर डैड का फ़ोन नहीं लग रहा था। रोहन थोड़ा परेशान था और वो रात के वक्त सो गया और नींद में उसने एक सपना देखा। उसके सपने में उसके डैड थे। उन्होंने कहा कि रोहन, मैंने तुम्हें मना किया था कि उस गिफ्ट को खोलकर मत देखना, लेकिन तुमने उसे खोल दिया। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मेरी अलमारी में एक रेड कलर की बुक है, उसमें तुम्हें एक लेटर मिलेगा। वो तुम्हारी माँ के बारे में है, वो ज़रूर पढ़ लेना। अलविदा मेरे बच्चे। सुबह जब रोहन सोकर उठा तो उसे पता चला कि उसके डैड की मौत हो गई है। हार्ट अटैक आने की वजह से उसके डैड की मौत हुई। रोहन के डैड के अंतिम संस्कार के लिए उसके दादा दादी सभी आ चुके थे और उसी दौरान वो एक औरत से मिला। उस औरत ने बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम्हारे डैड की मौत हो चुकी है। बेटा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? उसी वक्त रोहन के दिमाग में वो सपना याद आता है जो उसने रात के वक्त देखा था। उसे याद आया कि उसके डैड ने एक लेटर के बारे में बताया था और वो उसकी माँ के बारे में था। रोहन ने उस वक्त उस औरत से कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उस औरत ने कहा, क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें चलना चाहिए, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोहन ने कहा, नहीं, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया। वो फ़ौरन अपने डैड के कमरे में गया
वहाँ उसने उस किताब को ढूंढा जिसका जिक्र उसके डैड ने किया था। उस किताब में उसे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, रोहन, मुझे लगा था कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारी माँ एक डायन है, ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी। मुझे लगा था कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे भी नहीं पता था कि वो एक डायन है। ये बात तुम्हारे जन्म से पहले की है। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसी ऑफिस में तुम्हारी माँ भी काम करती थी। मुझे वो काफ़ी पसंद थी, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए पूछा था और उसने जवाब दिया था कि हाँ, वो शादी करने के लिए तैयार है। मुझे तब तक भी नहीं पता था। शादी के कई महीने गुजर गए और घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी। रात के वक्त दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था और अपने आप बंद हो जाता था। जब ये सारी बातें मैं तुम्हारी माँ को बताता था तो वो हमेशा ये कहती थी कि ये बस एक वहम है। कई बार जब मैं घर पर अकेला रहता था तो मुझे किचन में कुछ बर्तनों में खून के प्याले मिलते थे। मैं ये देखकर डर जाता था। जब मैं तुम्हारी माँ से पूछता था तो वो ये कहती थी कि उसमें खून नहीं था, वो उसमें लाल रंग था जो कि मैंने ही रखा था। मुझे धीरे धीरे उस पर शक होने लगा था क्योंकि उसके तौर तरीके भी बिल्कुल अलग थे। वो कभी भी रात के वक्त अपने कमरे में नहीं होती थी। कई बार जब मैं बीच रात में उठ जाता था तो मैं उसे अपने पास नहीं देखता था। तब मैं उसे ढूंढने के लिए दूसरे कमरों में जाता था और देखता था कि उसके पास खून के प्याले रखे होते थे और खिलौने और भी कुछ अजीब सी चीज़ें। और जब मैं ये बातें उससे पूछता था तो वो कहती थी कि ये तो बस ईश्वर की पूजा करने का एक अलग तरीका है और कुछ भी नहीं। तुम्हारा जन्म भी होने ही वाला था और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई। उसने बताया कि हो सकता है तुम्हारी बीवी कोई डायन हो। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अपने बच्चे को उससे दूर रखना होगा। ये बात तुम्हारी माँ को पता चल गई थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त की मौत हो गई है। जब इतना सब कुछ हो गया तो मैंने खुलकर तुम्हारी माँ से बात करना चाहा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम एक डायन हो। उसने जवाब दिया हाँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुशी खुशी साथ रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। उस वक्त मुझे लगा कि जो हुआ सो हुआ और जो कुछ है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद वो एक रात तुम्हें अपने हाथों में उठाकर एक अजीब सी पूजा कर रही थी। मुझे शक हुआ जब मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि इस तरह मैं तुम्हें और ख़ुद को अमर बना सकती हूँ, बस हमें अपने बच्चे की बलि देनी होगी। उस रात मैंने उसका साथ नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे अमर नहीं होना है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैंने तुम्हें अपने साथ लिया और मैंने कहा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम इसे कब तक अपने पास रखोगे? जल्द ही तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। और वो जो गिफ्ट था उस पर तुम्हारी माँ की हैंडराइटिंग थी जिसे मैंने पहचान लिया था। इसलिए मैंने उसे खोलकर कभी नहीं देखा क्योंकि उसमें मेरी मौत हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी मौत के बाद ये लेटर पढ़ रहे हो या मेरे जीते जी, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें लेने आएगी और उसके साथ कभी मत जाना। हाय एवरीवन। एक दुकानदार अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए किस तरह काले जादू का इस्तेमाल करता है,
ये जानने के लिए मेरे खबरी चैनल पर विजिट ज़रूर करो। वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, क्योंकि वहाँ मेरी नई कहानियाँ आती हैं हर वेडनेसडे और संडे को। बात करते हैं इस वीडियो की। उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।